पुराने जमाने की बात है, जब मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और सादा दिल लोग हुआ करते थे। उस दौर में ईमान, सब्र और कनात को सबसे बड़ी दौलत समझा जाता था। उन्हीं दिनों एक बस्ती थी जो एक बड़े दरिया के किनारे आबाद थी। दरिया का पानी साफ और ठंडा था, मगर उसके किनारे रहने वालों के दिल कभी कभी गफलत से भर जाते थे। यही गफलत एक अजीब कहानी की बुनियाद बनी। उसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम मिश्री था। लोग उसे प्यार से मिश्री कहते थे, मगर उसकी आदतों की वजह से धीरे धीरे उसे बेवकूफ मिश्री कहा जाने लगा। मिश्री नेक दिल था, लेकिन अक्ल से कम काम लेता था। वह हर चमकती चीज को सच समझ लेता और हर आसान रास्ते को फायदा मानता था। दीन की बातें उसे अच्छी लगती थीं, मगर उन पर सोचता कम था। मिश्री का ज्यादातर वक्त दरिया के किनारे गुजरता था। वह दरिया को देखकर खुश होता और समझता कि दरिया ही सब कुछ है। उसे लगता था कि जो चीज आंखों को अच्छी लगे वही हमेशा फायदा देती है। बुजुर्गों की नसीहतें वह सुनता तो था, मगर दिल में नहीं उतारता था। उसका दिल दुनिया की आसानियों की तरफ ज्यादा झुका रहता था। बस्ती के लोग दरिया के पानी को अल्लाह की नेमत समझते थे। वे पानी पीने से पहले शुक्र अदा करते और उसका अदब करते थे, मगर मिश्री इस नेमत की कद्र नहीं करता था। वह कहता था कि पानी तो खुद ब खुद मिल जाता है, इसमें सोचने की क्या बात है। यही सोच उसे धीरे धीरे नाशुक्री की तरफ ले जा रही थी। एक दिन बस्ती में अकाल जैसी हालत पैदा हो गई। अनाज कम हो गया और लोग सब्र के साथ हालात का सामना करने लगे। मस्जिद में दुआएं हुई और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मिश्री ने यह सब देखा, मगर उसका ध्यान सिर्फ दरिया पर था। वह समझता था कि जब दरिया है तो किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। मिश्री ने दिल में यह बात बैठा ली कि दरिया का पानी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने मेहनत और सब्र को कम अहमियत देना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि जो चीज आसानी से मिल जाए वही सबसे बेहतर होती है। यही सोच उसे धीरे धीरे एक इम्तिहान की तरफ धकेल रही थी, मगर उसे इसका एहसास नहीं था। बस्ती के बुजुर्ग इस्लामी रिवायतों के मुताबिक बच्चों को अखलाक और अक्ल की तालीम देते थे। वे किस्से सुनाकर समझाते थे कि आजमाइश में ही इंसान का असली किरदार सामने आता है। मिश्री भी ये किस्से सुनता था, मगर उन्हें पुरानी बातें समझकर नजरअंदाज कर देता था। उसके दिल में जिज्ञासा तो थी, मगर समझ की कमी थी। एक शाम मिश्री दरिया के किनारे बैठा सूरज को डूबते देख रहा था। पानी की लहरें सुनहरी लग रही थीं और फिजा में खामोशी थी। उसी खामोशी में उसके दिल में एक अजीब ख्याल पैदा हुआ। उसे लगा कि दरिया उसे सब कुछ दे सकता है, बस उस पर भरोसा करना काफी है। यह ख्याल बाहर से खूबसूरत था, मगर अंदर से खोखला था। इसी ख्याल के साथ मिश्री ने कुछ ऐसे फैसले करने शुरू कर दिए जो अकल और दीन दोनों के खिलाफ थे। वह समझता था कि अंजाम की फिक्र करना कमजोरी है। उसने हाल की लज्जत को ही सब कुछ मान लिया। बस्ती के लोग उसे देखकर अफसोस करते थे, मगर वह अपनी ही सोच में खोया रहता था। दरिया खामोश था, मगर वक्त बोलने वाला था। जो चीज नेमत लग रही थी वही आजमाइश बनने वाली थी। यह सिर्फ एक नौजवान की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस दिल की दास्तान थी जो आसानी के पीछे भागकर अकल और शुक्र को भूल जाता है। अगले दिनों में बस्ती की हालत और बदलने लगी। मौसम ने करवट ली और बारिश कम हो गई। खेत सूखने लगे और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी, मगर दरिया अब भी बह रहा था। इसलिए मिश्री का भरोसा और मजबूत हो गया। वह समझने लगा कि जब दरिया मौजूद है तो किसी और इंतजाम की जरूरत ही नहीं। यही गलत भरोसा उसके दिल में जड़ पकड़ने लगा। मिश्री ने मेहनत से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब लोग खेतों में काम करते या कुएं गहरे करते, वह दरिया के पास बैठा रहता। उसे लगता था कि मेहनत करना कम अक्ल की निशानी है। वह कहता था कि अल्लाह ने दरिया दिया है तो वही काफी है, मगर वह यह भूल गया था कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल और मेहनत का हुक्म भी दिया है। बस्ती के लोग धीरे धीरे मिश्री से दूरी बनाने लगे। वे समझ गए थे कि उसकी सोच में संतुलन नहीं रहा। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते, मगर वह मुस्कुराकर टाल देता। उसे लगता था कि सब लोग बेकार की फिक्र में पड़े हैं। उसका दिल सख्त हो रहा था और नसीहतें उस पर असर नहीं कर रही थी।
एक दिन दरिया का पानी अचानक थोड़ा गंदला हो गया। ऊपर पहाड़ों से मिट्टी बहकर आई थी। बस्ती के लोग सतर्क हो गए और पानी को उबाल कर इस्तेमाल करने लगे। मगर मिश्री ने इसकी परवाह नहीं की। उसने कहा कि दरिया का पानी कभी नुकसान नहीं दे सकता। उसकी यह लापरवाही आगे चलकर बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाली थी। मिश्री ने सिर्फ दरिया के सहारे जीने का फैसला कर लिया। उसने अनाज जमा करना छोड़ दिया और भविष्य की योजना बनाना भी। उसे लगता था कि कल की सोच आज के सुकून को खराब कर देती है। मगर वह यह नहीं समझ पाया कि इस्लाम में तवक्कुल के साथ तदबीर भी जरूरी है। उसका भरोसा अब हद से बढ़ चुका था। बस्ती में एक रात अचानक बीमारी फैलने लगी। कई लोग कमजोर पड़ गए। हकीमों ने बताया कि पानी की सफाई का ध्यान रखना होगा। लोग और सावधान हो गए। मगर मिश्री ने फिर भी वही पानी बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया। उसने बीमारी को वहम समझा और खुद को समझदार मानता रहा। धीरे धीरे मिश्री की सेहत भी गिरने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर में कमजोरी आने लगी। मगर उसका घमंड उसे सच मानने नहीं दे रहा था। वह समझता था कि यह सब अस्थायी है। उसे यकीन था कि दरिया उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही जिद उसे और मुश्किल में डाल रही थी। इन हालात में मिश्री अकेला होता चला गया। लोग उससे कम बात करने लगे। उसे यह तन्हाई बुरी तो लगती थी, मगर वह इसे अपनी समझदारी का नतीजा मानता था। वह सोचता था कि सच्चा रास्ता चुनने वाले हमेशा अकेले होते हैं। मगर वह यह भूल गया था कि सही रास्ता वही होता है जो अक्ल और दीन दोनों से मेल खाए। एक शाम वह फिर दरिया के किनारे बैठा। पानी अब पहले जैसा साफ नहीं था। हवा में अजीब सी उदासी थी। पहली बार उसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, मगर उसने उस एहसास को दबा दिया। उसने खुद से कहा कि डर कमजोर लोगों को आता है। यह सोच उसे सच से और दूर ले गई। मिश्री का भरोसा अब सब्र और समझ से खाली हो चुका था। दरिया अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा बन गया था। जो चीज उसे सहारा लग रही थी, वही धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन रही थी। कुछ दिनों बाद हालात और सख्त हो गए। दरिया का बहाव धीमा पड़ने लगा और उसका रंग पहले जैसा न रहा। बस्ती के लोग इसे अल्लाह की तरफ से चेतावनी समझने लगे। वे ज्यादा इबादत करने लगे और अपने कामों पर नजर डालने लगे। मगर मिश्री ने इसे भी मामूली बदलाव कहा। उसके दिल में अब भी यही बात थी कि दरिया कभी धोखा नहीं दे सकता। मिश्री का भरोसा अब आदत बन चुका था। वह हर परेशानी का जवाब दरिया को बना लेता था। अगर कोई उसे समझाता तो वह मन ही मन हंसता। उसे लगता था कि लोग बेवजह डर रहे हैं। इस सोच ने उसके दिल से विनम्रता छीन ली थी। वह खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझने लगा था और यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही थी। बस्ती के बच्चे जब भूखे होते तो बड़े उन्हें सब्र और दुआ का मतलब समझाते। वे बताते कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। मिश्री यह सब सुनता था, मगर उसे लगता था कि बातें पेट नहीं भरती। वह कहता था कि असली सहारा वही है जो आंखों से दिखे। उसे यह समझ नहीं था कि दिखाई देने वाली चीजें हमेशा सच नहीं होती। एक दिन बस्ती में पानी की किल्लत बढ़ गई। लोगों ने कुएं और हौज साफ करने शुरू कर दिए। हर कोई मिलकर काम कर रहा था, मगर मिश्री ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वह सीधा दरिया पर चला गया। उसे लगा कि दूसरों की मेहनत बेकार है। यही सोच उसे लोगों से और दूर करती चली गई। धीरे धीरे दरिया का पानी बदबूदार होने लगा। मछलियां मरने लगीं और किनारे पर आ गईं। बस्ती के लोग डर गए और इसे बड़ा इम्तिहान समझा। उन्होंने दरिया के पास जाना कम कर दिया। मगर मिश्री ने फिर भी चेतावनी को अनसुना किया। उसने कहा कि डर इंसान को कमजोर बना देता है। मिश्री के घर में अब खाने की चीजें भी कम हो गईं। उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने किसी से मदद नहीं मांगी। उसे लगता था कि मदद मांगना हार मानने जैसा है। वह यह भूल गया था कि इस्लाम में मदद लेना और देना दोनों सवाब का काम है। उसका घमंड अब उसे अंदर से खोखला कर रहा था। एक रात वह बीमार होकर जमीन पर गिर पड़ा। शरीर में ताकत नहीं रही थी। बाहर सन्नाटा था और दरिया की आवाज दूर से आ रही थी। उस आवाज में अब उसे सुकून नहीं, बल्कि अजीब सा डर महसूस होने लगा। पहली बार उसके दिल में यह ख्याल आया कि शायद वह गलत रास्ते पर चल पड़ा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह बहुत कमजोर था। सूरज की रोशनी भी उसे
भारी लग रही थी। उसने दरिया की तरफ देखा, मगर अब उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। दिल में हल्की सी शर्मिंदगी पैदा हुई। उसे महसूस होने लगा कि उसने बहुत सी नसीहतों को नजरअंदाज किया है। बस्ती के कुछ लोग हाल पूछने आए। उन्होंने बिना ताना दिए उसकी मदद की। यह देखकर मिश्री का दिल पसीज गया। उसे समझ आने लगा कि इंसान अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। जो चीज वह अपनी ताकत समझता रहा, वही उसे तोड़ रही थी। यह एहसास उसके लिए नया और भारी था। इस तरह बेवकूफ मिश्री की सोच में पहली दरार पड़ी। दरिया अब भी बह रहा था, मगर उसका भरोसा हिल चुका था। मिश्री की बीमारी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब शरीर कमजोर होता है तो दिल भी सच सुनने लगता है। वह बिस्तर पर लेटा छत को देखता और बीते दिनों को याद करता रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने हर नसीहत को हल्के में लिया था। अब वही बातें उसके दिल में बोझ बनकर उतर रही थीं। बस्ती में लोग अब पहले से ज्यादा एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। जो थोड़ा बहुत था उसे मिल बांट कर खाया जा रहा था। मिश्री यह सब देखता तो था, मगर अब नजर झुकी रहती थी। उसे महसूस होने लगा कि उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था। यह अलगाव अब उसे बहुत महंगा पड़ रहा था। एक बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे उसके लिए साफ पानी रख दिया। वह पानी उबला हुआ और सुरक्षित था। मिश्री ने पहली बार रुककर सोचा कि शायद पानी भी हर हाल में एक जैसा नहीं होता। उसे याद आया कि कैसे उसने गंदले पानी को भी नेमत समझ लिया था। यह छोटा सा एहसास उसके दिल में बड़ा बदलाव ला रहा था। मिश्री को समझ आने लगा कि तवक्कुल का मतलब आंख बंद करना नहीं होता। अल्लाह पर भरोसा करने के साथ अकदल से काम लेना भी जरूरी है। ये बात उसने पहले भी सुनी थी, मगर अब दर्द ने उसे समझा दिया था। उसे लगा कि उसने दीन की बातों को सिर्फ सुना, अपनाया नहीं। दरिया अब भी बह रहा था, मगर उसके किनारे सन्नाटा था। लोग वहां कम जाते थे और जरूरत पर ही पास फटकते थे। मिश्री खिड़की से दरिया को देखता और सोचता कि उसने एक चीज को सब कुछ क्यों मान लिया। उसे एहसास हुआ कि किसी भी नेमत को हद से ज्यादा बड़ा समझना इंसान को अंधा कर देता है। धीरे धीरे उसकी सेहत में थोड़ा सुधार आने लगा। यह सुधार दवा से ज्यादा लोगों की दुआ और मदद से हुआ था। मिश्री के दिल में शुक्र का एहसास जागने लगा। उसने पहली बार अल्लाह का शुक्र अदा किया, बिना किसी शर्त के। यह शुक्र उसके दिल को हल्का कर रहा था। मिश्री को अपनी पिछली बातें याद आकर शर्म आती थी। उसने लोगों को डरपोक और कम अकल समझा था। अब वही लोग उसके लिए खड़े थे। यह सच उसके लिए कड़वा था, मगर जरूरी भी। उसे समझ आ गया कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है और विनम्रता उसे जोड़ती है। एक शाम उसने खुद से वादा किया कि अगर उसे दोबारा ताकत मिली तो वह सोच समझकर कदम उठाएगा। वह अब सिर्फ आसान रास्ता नहीं चुनेगा। उसने ठान लिया कि मेहनत, सब्र और दुआ को साथ लेकर चलेगा। यह वादा उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण बन गया। बस्ती के माहौल में अब सुकून लौटने लगा था। हालात मुश्किल थे, मगर दिल मजबूत हो रहे थे। मिश्री ने यह सब देखकर सीखा कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, संवारने आती हैं। उसने अपने दिल में यह बात बैठा ली कि हर दर्द अपने साथ सबक लेकर आता है। बेवकूफ मिश्री अब पहले जैसा नहीं रहा था। दरिया उसकी आंखों में अब सिर्फ पानी था, सहारा नहीं। असली सहारा उसे लोगों की मदद, अक्ल की रोशनी और अल्लाह के भरोसे में नजर आने लगा। मगर आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मिश्री की सेहत पहले से बेहतर होने लगी थी। वह अब चल फिर सकता था, मगर शरीर में पुरानी ताकत नहीं आई थी। इस कमजोरी ने उसे सब्र सिखा दिया था। वो अब हर कदम सोचकर रखता था। उसे एहसास हो चुका था कि जल्दबाजी और लापरवाही ने ही उसे इस हाल तक पहुंचाया था। बस्ती के लोग अब मिलकर नए रास्ते ढूंढने लगे थे। कहीं से साफ पानी लाने का इंतजाम किया गया। कुछ लोग दूर से पानी भरकर लाते थे। मिश्री भी अब इस काम में हाथ बढ़ाने लगा। पहली बार उसे मेहनत में सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि पसीने के साथ जो मिलता है उसमें बरकत होती है। दरिया अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका पानी और कम हो गया था। लोग इसे कुदरत का इशारा समझ चुके थे। मिश्री जब दरिया को देखता तो उसके दिल में डर नहीं, बल्कि समझ होती थी। वह जान गया था कि हर चीज की एक हद होती है। जो इंसान उस हद को भूल जाता है, वही नुकसान उठाता है।
एक दिन मिश्री को याद आया कि उसने कैसे लोगों की मदद ठुकरा दी थी। यह याद उसके दिल को चुभ गई। उसने तय किया कि वह अपनी गलती का मुआवजा देगा। वह अब हर जरूरतमंद की मदद करने लगा, चाहे वह थोड़ी ही क्यों ना हो। इस बदलाव ने उसके दिल को सुकून दिया। मिश्री अब मस्जिद में बैठकर बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनता था। वही बातें जो उसे पहले बोझ लगती थीं, अब उसे रास्ता दिखा रही थीं। उसे समझ आने लगा कि इल्म बिना अमल के अधूरा है। सिर्फ जानना काफी नहीं, मानना और अपनाना जरूरी होता है। बस्ती के बच्चों को वह अपने अनुभव से सीख देने लगा। वह उन्हें बताता कि हर चमकती चीज सही नहीं होती। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। मिश्री को यह देखकर खुशी होती थी कि उसकी गलती अब दूसरों के लिए सबक बन रही है। यह एहसास उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था। कभी कभी उसे अपने पुराने घमंड पर अफसोस होता था, मगर अब वह अफसोस उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि सुधारता था। उसने सीख लिया था कि पछतावा तभी फायदे का होता है जब उसके साथ बदलाव भी हो। यही बदलाव अब उसकी पहचान बनता जा रहा था। दरिया के पास जाते हुए अब वह रुक जाता था। वह पानी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता और हद में रहता। उसे समझ आ गया था कि नेमत का सही इस्तेमाल ही उसकी कद्र है। ज्यादती नेमत को आजमाइश बना देती है। यह बात अब उसके दिल में गहरी उतर चुकी थी। हालात अभी भी आसान नहीं थे, मगर मिश्री का दिल मजबूत था। उसने सीख लिया था कि सच्ची ताकत हालात से नहीं, सोच से आती है। वह अब हर मुश्किल को सबक की नजर से देखता था। यही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी। बेवकूफ कहलाने वाला मिश्री अब समझदार बन चुका था। मगर कुदरत अक्सर आखिरी सबक बहुत गहरा देती है। एक सुबह बस्ती के लोगों ने देखा कि दरिया लगभग सूख चुका था। जहां कभी तेज बहाव था, वहां अब कीचड़ और पत्थर नजर आ रहे थे। यह मंजर सबके लिए हैरान करने वाला था। मिश्री चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। उसे लगा कि कुदरत ने आखिरी पैगाम साफ शब्दों में दे दिया है। लोगों के दिल कांप गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे दुआ में जुट गए और मेहनत का सिलसिला जारी रखा। मिश्री ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया। उसे याद आया कि कभी उसने इसी दरिया को सब कुछ मान लिया था। आज वही दरिया उसकी आंखों के सामने कमजोर पड़ा था। यह सच्चाई उसके दिल में हमेशा के लिए उतर गई। मिश्री को समझ आ गया कि जिसने सिर्फ एक सहारे पर भरोसा किया, वह टूट जाता है। असली सहारा अल्लाह पर यकीन, अकदल का इस्तेमाल और इंसानों का साथ होता है। दरिया एक नेमत था, मगर इबादत नहीं। इस फर्कत को न समझने की वजह से वह भटका था। अब यह फर्क उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन चुका था। उस दिन मिश्री ने सबके सामने सिर झुका दिया। बिना शब्दों के उसने अपनी गलती मान ली। लोगों ने उसे अपनाया क्योंकि उसका बदलता हुआ रवैया सबको दिख रहा था। यह अपनापन उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसने जान लिया कि इंसान की असली इज्जत उसके बदलने में होती है, न कि जिद पर अड़े रहने में। समय के साथ बस्ती में हालात संभलने लगे। नए कुएं तैयार हुए और साफ पानी का इंतजाम पुख्ता हो गया। दरिया भले ही कमजोर रहा, मगर लोगों की सोच मजबूत हो चुकी थी। मिश्री इस बदलाव को देखकर शुक्र अदा करता रहा। उसे यकीन हो गया था कि सही सोच ही मुश्किलों को आसान बनाती है। अब जब कोई बच्चा दरिया की तरफ भागता, तो मिश्री उसे रोककर समझाता। वह बताता कि हर नेमत की हिफाजत जरूरी होती है। बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते थे। मिश्री को लगता था कि उसकी पिछली नादानी अब आने वाली नस्ल के लिए रहनुमा बन रही है। यह एहसास उसे अंदर से मजबूत कर देता था। रातों को वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर दुआ करता। वह अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे वक्त रहते समझ दे दी गई। वह जान गया था कि हर गलती सजा नहीं होती, कुछ गलतियां रहमत बन जाती हैं अगर इंसान उनसे सीख ले। यह सोच उसके दिल को सुकून देती थी। बेवकूफ मिश्री अब सिर्फ एक नाम रह गया था, पहचान नहीं। लोग उसे उसकी समझदारी से जानने लगे थे। उसने सिखा दिया था कि इंसान बदल सकता है, बस शर्त यह है कि वह सच को स्वीकार कर ले। यह बदलाव उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन गया था। दरिया अब भी खामोश था, मगर उसकी खामोशी बोल रही थी। वह बता रहा था कि नेमत पर घमंड मत करो, जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। मिश्री ने इस खामोश सबक को दिल में बसा लिया था।
उसने तय कर लिया था कि वह कभी फिर किसी आसान चीज को सब कुछ नहीं मानेगा। कहानी का अंत यही होता है, मगर सबके हमेशा जिंदा रहता है। जो इंसान बिना सोचे भरोसा करता है वह ठोकर खाता है, और जो अकल, सब्र और अल्लाह के यकीन को साथ रखता है वही कामयाब होता है। दरिया का पानी खत्म हो गया, मगर मिस्री की बेवकूफी भी उसी के साथ बह गई। यही इस कहानी की सच्ची सीख है।